मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं प्राणनाथ तेरी आरती। हे मेरे प्राणनाथ अंतर्यामी प्रभु, मुझे दर्शन देने की कृपा कीजिएगा, मैं आ रही हूँ। जय बागेश्वर धाम की, जय गंगोत्री धाम की। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। जब भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की शादी की बात आती है तब अक्सर हमने जय किशोरी का नाम सुना है, लेकिन वो दोनों तो एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं। ये महज एक अफवाह थी कि धीरेन्द्र शास्त्री और जया किशोरी शादी करेंगे। अब जब से शिवरंजनी ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री से अपनी शादी का सपना सबको बताया है, तब से सोशल मीडिया पर शिवरंजनी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कौन है ये दीवानी, कहां से आई है। आइए आपको आज बताते हैं कि कौन है शिवरंजनी, जो MBBS की छात्रा भी है। बता दें कि 20 साल की शिवरंजनी इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। वो अपनी मनोकामना का कलश लेकर बागेश्वर जा रही है, साथ ही बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को प्राणनाथ मान बैठी है। उनके सामने शादी का प्रस्ताव लेकर जा रही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री से शादी का सपना संजोए MBBS स्टूडेंट शिवरंजनी तिवारी शनिवार को बांदा से बागेश्वर के लिए निकल चुकी है। वो 16 जून को बागेश्वर धाम पहुंचेगी, लेकिन जब शिवरंजनी को पता चला कि बाबा 15 जून के बाद एकांतवास में जाने वाले हैं तो वो परेशान नजर आई। शिवरंजनी ने बताया कि उनकी भक्ति में बाधा नहीं बनना चाहती हूं, मैं तो उनसे शादी करना चाहती हूं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि बाबा से जरूर मिलूंगी। उन्होंने कहा, बागेश्वर बाबा धाम में कभी कोई निराश नहीं लौटा है, वो भी वहां से निराश नहीं लौटेगी। वहां सभी की सुनवाई होती है। उन्होंने कविता के माध्यम से कहा, मन में बसाकर तेरी मूरत उतारूं मैं प्राणनाथ तेरी आरती। इसके आगे शिवरंजनी ने कहा कि हम लोग गंगोत्री धाम से बागेश्वर धाम जा रहे हैं। करीब 1300 किलोमीटर की पदयात्रा इस वक्त जारी है। हम बिल्कुल मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं। 50 डिग्री तापमान में हम सभी ने पदयात्रा की है। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं प्राणनाथ तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं प्राणनाथ तेरी आरती। जय श्री गंगोत्री धाम की, जय बागेश्वर धाम की। परम पूज्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की जय हो। कल मुझे कुछ भक्तों द्वारा आज तक की ब्रेकिंग न्यूज भेजी गई, जिसमें हमारे प्रभु जी 15 तारीख से एकांतवास में जाने की बात कर रहे थे प्रभु की भक्ति में। मैं अभी से आपकी भक्ति में बाधा नहीं बनना चाहती, क्योंकि हम लोग गंगोत्री धाम से बागेश्वर धाम आ रहे हैं। करीब 1300 किलोमीटर की ये पदयात्रा, बिल्कुल मंजिल के करीब ही पहुंच चुके हैं। 50 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर था उसमें सभी लोगों ने पदयात्रा की है। और हे मेरे प्रभु जी, मुझे दर्शन देने की कृपा कीजिएगा। मुझे मेरे बालाजी सरकार पर 100% भरोसा है कि उनके दरबार में जो भी आता है कभी वो निराश होकर नहीं जाता है। तो मुझे एक शायर की शायरी याद आ गई, हृदय की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती, हृदय की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रभु मंजूर करते हैं पुकार जब दिल से होती है, प्रभु मंजूर करते हैं पुकार जब दिल से होती है। लेकिन मुश्किल तो यह है, बात बड़ी मुश्किल से बनती है। हे मेरे प्राणनाथ अंतर्यामी प्रभु, मुझे दर्शन देने की कृपा कीजिएगा, मैं आ रही हूँ। जय बागेश्वर धाम की, जय गंगोत्री धाम की। अब देखना यह होगा कि दिव्य दरबार में शिवरंजनी की मनोकामना पूरी होती है या ये भी एक सस्पेंस की तरह रह जाएगा।
डेस्क रिपोर्ट अटल टीवी।